ये मेरे पास है एक ग्लास पानी और मेरे पास इस कटोरी के अंदर है 1 चम्मच बेसन। तो मैं अगर इस बेसन को इस पानी में डाल दूं, देखिए, ठीक है, और फिर इसको मैंने कर दिया मिक्स। ठीक है, देखो मिक्स कर दिया मैंने। अब क्या हुआ इसमें, अब आपको देख के लग रहा होगा, आपको कुछ गंदा गंदा जैसा दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, अब इसके अंदर जो बेसन के पार्टिकल्स हैं क्या वो घुल जाएंगे? ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बना है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है? तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। आज जो हमारे हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सस्पेंशन, राइट। अब देखो, सस्पेंशन क्या है कि अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये आप देख पा रहे हो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है, इवन डिसॉल्व ही नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ देर बाद आप देखोगे जो इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो आज का टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सस्पेंशन को। ठीक है, ओके। सो सस्पेंशन होता क्या है? सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solute are spread throughout the solvent without dissolving it। जब इनिशियली मैंने इस बेसन को इस पानी के अंदर ऐड कर दिया था तो वो उसके जो पार्टिकल्स थे, बेसन के पार्टिकल्स, वो पूरे सॉल्वेंट में क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, राइट। और डिसॉल्व भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हर जगह फैल गया है। ठीक है, फैल गया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर वाटर के अंदर आप चॉक के पाउडर को डाल दोगे तो ये मिक्सचर बन जाएगा। ये जो बना है बच्चों, ये क्या है? मिक्सचर है, राइट। तो ये क्या है? मिक्सचर है। वाटर में आप सैंड भी ऐड कर दोगे, मिक्स करोगे, पहले तो वो स्प्रेड हो जाएगा लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरे पास चौक नहीं था यहाँ पे और सैंड भी नहीं था, मेरे पास बेसन था, तो बेसन मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद बेसन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन। यानी कि जब हमने इसमें बेसन, बेसन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको वाटर में हमने ऐड किया तो बेसन के पार्टिकल्स वाटर से सेपरेट ही हैं, वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं। यही पहचान है सस्पेंशन की। इसमें वाटर और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। सस्पेंशन आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सस्पेंशन कैसे बनते हैं? ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल को हम सॉल्वेंट या वाटर में ऐड करेंगे जो उसमें डिसॉल्व नहीं होने वाला है, राइट। ओके, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और पूरे सॉल्वेंट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं विदाउट डिसॉल्विंग इट। इसमें डिसॉल्व नहीं होते। जैसे चौक को आपने पानी में ऐड कर दिया, सैंड को आपने पानी में ऐड करके मिक्स कर दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो नीचे बैठ जाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सस्पेंशन जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सस्पेंशन के। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए बच्चों, आपके स्कूल एग्जाम में जरूर आएगा सस्पेंशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, या तो तीनों आ सकते हैं या कोई एक आएगा, उसकी डेफिनेशन लिखने को आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आएगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है सस्पेंशन के वो हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद आप देखो यहाँ पे, अब ये नीचे, ये जो बेसन के पार्टिकल्स है नीचे बैठ गए हैं, तो ये होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकते, तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
The size of solute particle in a suspension is large. ट्रू सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे 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 एकदम नन्हे मुन्ने से पार्टिकल थे, इतने छोटे थे कि उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल थोड़े लार्ज होते हैं, राइट? द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज इजिली। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से आसानी से देख पाते हैं। A suspension can be separated by filtration. अब अगर मैं इसको छन्नी से छानूंगी तो छन्नी में क्या रह जाएगा? बेसन के पार्टिकल्स रहेंगे। तो वही लिखा है इसमें कि हम इजिली इसको फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। जैसे आप चीनी पानी को मिक्स करोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, क्या आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ टाइम बाद वो चीनी नीचे बैठ जाती? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई है, वो स्टेबल है। लेकिन इनिशियली जब बेसन के पार्टिकल या कोई भी चौक ले लो, मड ले लो, मिट्टी ले लो या फिर सैंड ले लो, राइट, तो उसको आप मिक्स करोगे अच्छे से और फिर कुछ देर बाद क्या होगा सॉरी, कुछ देर बाद क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। और सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible. But when the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये मैंने ना मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्लास ऑफ वाटर में एक टॉर्च पास करूं, ठीक है, अब आप देखोगे ये कलर जो है अंदर दिखेगा, ठीक है। ये लाइट को क्या करेगा? स्कैटर करेगा। लाइट को क्या करेगा? स्कैटर करेगा। आप घर पे करिएगा, ठीक है। और इसका जो पाथ है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो क्लियरली आपको दिखने वाला है, राइट। लेकिन कुछ देर बाद जब सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल जब नीचे बैठ जाते हैं तो फिर ये जो लाइट पास हो पा रही थी वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो आज सस्पेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलॉइड्स करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे नोट्स पसंद आए हों तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।